हैप्पी न्यू ईयर। आज नए साल का पहला दिन है, तो मैं नए साल से जुड़ी हुई एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है हैप्पी वाला न्यू ईयर। तो चलिए सुनते हैं कहानी हैप्पी वाला न्यू ईयर। सुबह सुबह नाश्ते के टेबल पर बैठी अनन्या ने कहा, मॉम आपसे एक बात करनी है। मैंने ब्रेड पर बटर लगाते हुए कहा, हाँ बोलो। अनन्या ने कहा, वो मेरा दोस्त है ना मयंक। मैंने पूछा, हाँ तो उसे क्या हो गया? अनन्या ने कहा, कल उसने मुझे प्रपोज किया। मैंने हैरान होकर कहा, क्या? और वो तो तेरा दोस्त है ना? अनन्या ने कहा, मुझे भी यही लगा था, पर उसने प्रपोज कर दिया। मॉम पता है, मैं तो सोच रही थी कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, पर थैंक गॉड उसने मुझे प्रपोज तो किया। 2 साल से सोच रही थी कि कब प्रपोज करेगा, और अब जाकर प्रपोज किया है, और वो भी साल के सेकेंड लास्ट दिन। मैंने मायूसी से कहा, मैं तो 30 साल से इंतजार कर रही हूँ। अनन्या ने कहा, कुछ कह रही है मॉम आप? मैंने कहा, हाँ वो तो तुमने क्या कहा? अनन्या ने कहा, मैं क्या करती मॉम, मैंने बिना देरी के एक्सेप्ट कर लिया। आखिर मैंने 2 साल इंतजार किया इसके लिए। मैंने कहा, काश मेरा भी 30 साल का इंतजार खत्म हो पाता। अनन्या ने एक्साइटेड होकर कहा, अच्छा मॉम आपकी और डैड की भी तो लव मैरिज हुई है ना, तो जब पापा ने आपको प्रपोज किया था तो आपका रिएक्शन क्या था? मैंने उठकर कहा, चल रहने दे। अनन्या ने मुझे वापस बिठा दिया और जिद करते हुए कहा, मॉम प्लीज, आप जानती हैं ना कि आप और डैड मेरे कितने अच्छे फ्रेंड हो, इसलिए मैंने मयंक के बारे में आपको सब कुछ बताया, पर आप अपनी दोस्ती क्यों नहीं निभा रही हैं? मैंने मायूसी से कहा, क्या बताऊं मैं तुझे? अनन्या ने कहा, मम्मी अपनी लव स्टोरी बताइए ना, कि आप दोनों कैसे मिले, प्रपोज कैसे किया, शादी कैसे हुई, सब कुछ, मुझे सब कुछ जानना है। मैंने बैठकर कहा, तो ठीक है सुनो, सच तो ये है कि तेरे डैड ने मुझे प्रपोज किया ही नहीं, मैंने उनको प्रपोज किया था। अनन्या ने हैरान होकर कहा, हाँ क्या सच में? मैंने कहा, हाँ। अनन्या ने कहा, मॉम आज के समय में भी लड़कियां ये सोचती हैं कि पहले लड़का ही प्रपोज करे, पर आज से 26 साल पहले आपने उन्हें प्रपोज किया, आप तो बड़ी कमाल की निकली। मैंने कहा, बेटा कमाल तो मैं हमेशा से ही करती आई हूँ, और जब अपना प्यार अपने हाथों से छूटता नजर आएगा तो हिम्मत आ ही जाती है। तब मुझे भी आ गई थी। अनन्या ने कहा, मम्मी शुरू से बताइए ना, आपकी लव स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। मैंने कहना शुरू किया, आज से 30 साल पहले हम दोनों पहली बार मिले थे। मैं कॉलेज में थी और एक दिन हमारे क्लास में एक लड़का आया, न्यू एडमिशन, नाम आदित्य, बिल्कुल शर्मीले स्वभाव का। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर एक दिन मेरी दोस्त मिताली ने कहा, वो लड़का कितना क्यूट है ना? तो मेरी दूसरी दोस्त सीमा ने कहा, हाँ यार बहुत ज्यादा। मैंने भी कहा, किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? उन दोनों ने एक साथ कहा, वही जो कब से तुझे घूर रहा है। मैंने भी पीछे मुड़कर देखा, वो वाकई में बहुत क्यूट था, पर मुझे सिर्फ क्यूट नहीं लगा, मतलब कुछ तो लगा, कोई अट्रैक्शन जैसा। इससे पहले कभी भरोसा नहीं किया कि पहली नजर का प्यार भी होता है, पर शायद इसे ही कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। वो लड़का तुम्हारे पापा ही थे। उस समय मुलाकात के बाद मैंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की। मैं जब भी बात करने जाती तो वो कोई बहाना करके या तो चले जाते या हिचकिचाते हुए हाय हेलो करते फिर शांत हो जाते। तो मैंने बात करनी ही छोड़ दी। मुझे लगा कि जब वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मैं उनसे जोर जबरदस्ती क्यों करूं। इस बात को 2 साल हो गए, पर वो मुझे इसी तरह घूरते रहे। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने उनका रास्ता रोकते हुए कहा, रुको मुझे आपसे बात करनी है। वो जाने लगे, तो मैंने गुस्से में फिर कहा, रुको आज कोई बहाना नहीं। मुझे लगा कि आपको मुझसे बात करनी है, तो पहले मैंने बात करने की कोशिश की, पर नहीं, और जब आपको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है तो फिर घूरते क्यों रहते हैं? उन्होंने पहले कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने फिर पूछा, जवाब दीजिए। उन्होंने कहा, हम दोस्त बन सकते हैं क्या? मैंने तुरंत उनकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर ली। मैं जाने लगी, लेकिन फिर पलटकर कहा, वैसे सिर्फ एक फ्रेंडशिप के लिए 2.5 साल मुझे घूरने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने मुस्कुरा दिया। मैंने पहली बार उनकी स्माइल देखी थी। मुस्कुराते हुए वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। इसी तरह बातें करते मिलते जुलते मेरे कॉलेज के दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। इस बीच हम दोनों एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह ही रहे। हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं था कि उसे लोगों से छिपाने की जरूरत पड़ी। ना उन्होंने कभी लिमिट क्रॉस की और ना ही मैंने।
पर इस बीच मैं इतना तो समझ चुकी थी कि हमारे बीच कुछ तो है, शायद प्यार। और मैं ये भी जानती थी कि आदित्य के दिल में भी मेरे लिए कुछ तो है। मैं इंतजार करती रही कि वो कभी अपने दिल की बात मुझसे कहें, पर अपने प्यार का इजहार करना तो दूर की बात है। उन्होंने कभी मुझे प्रपोज करने की कोशिश भी नहीं की। मैं बस इंतजार करती रही और इसी इंतजार में नौबत आ गई हमारे अलग होने की। एक दिन मैंने ठान लिया, अब और इंतजार नहीं, अब तो फैसला हो ही जाना चाहिए। वैसे भी मैं बचपन से ही दिल और दिमाग दोनों से ही फ्रैंक थी, तो मैंने फेयरवेल के दिन ही तय कर लिया कि मैं फेयरवेल के दिन उन्हें प्रपोज करके रहूंगी। और फेयरवेल के दिन मैंने पूरे कॉलेज के सामने अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज किया। अनन्या ने कहा, वाह मॉम, ऑसम। मैंने कहा, हाँ ऑसम तो था ही। पूरा कॉलेज हैरान था क्योंकि एक लड़की एक लड़के को घुटने पर बैठकर प्रपोज कर रही थी, वो भी उस समय और पूरे कॉलेज के सामने। और तब भी तुम्हारे डैड ने आई लव यू टू नहीं कहा था, इसके बजाय उन्होंने सिर्फ यस कहा था। अब मैंने पूरे कॉलेज के सामने उन्हें प्रपोज किया तो ये बात घर तक तो जानी ही थी। बात पापा तक पहुंची और उन्होंने मेरी जो फटकार लगाई सो लगाई। मेरी शादी भी दूसरी जगह तय कर दी, कहीं आना जाना बंद। अनन्या ने कहा, तो फिर आपने क्या किया मॉम? मैंने कहा, क्या करती, अब यहाँ तक पहुंचकर हार तो मान नहीं सकती थी। जानती थी कि तेरे डैड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे भगा सके, सो मैंने भी भूख हड़ताल कर दी। 3 दिन भूखा रहने के बाद मैं बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में आंखें खोली तो डॉक्टर ने बताया कि खाना ना खाने के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी भूख हड़ताल नहीं छोड़ी। फिर क्या, मैं पापा की लाडली थी और पापा को पता था कि मैं कितनी बड़ी वाली जिद्दी हूँ, तो उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ी। उन्होंने आदित्य के घर वालों से बात की, रिश्ता फाइनल किया और हमारी शादी हो गई। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। तब से लेकर अब तक तेरे डैड ने कभी मुझे प्रपोज करना तो दूर, कभी ये तक नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। अनन्या अब तक ध्यान से सुन रही थी। फिर उसने कहा, मॉम कभी बुरा नहीं लगता? मैंने कहा, किस बात का? अनन्या ने कहा, यही कि आपने जिसे पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज किया, जिसके लिए अपनी फैमिली से बगावत कर ली, उन्होंने आज तक आपको आई लव यू तक नहीं कहा। मैंने कहा, लगता है कभी कभी बुरा लगता है। पता है बेटा, वैसे तो खामोशी सब कुछ कह देती है, पर कभी कभी शब्दों की जरूरत भी पड़ती है। मैं जानती हूँ कि आदित्य मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं ये बात सिर्फ उनकी आंखों में पढ़ना नहीं चाहती, बल्कि उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मेरी बहुत केयर करते हैं, पर मैं आज तक इस इंतजार में हूँ कि वो कभी तो कहेंगे कि विनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी कभी रिश्ते में कुछ ना कहना भी बहुत गलत होता है। अनन्या सोचने लगी और मैं खामोश हो गई। फिर अनन्या ने सामने देखकर कहा, डैड आप यहाँ? आदित्य की तरफ मैंने देखा तो उन्होंने हड़बड़ाहट में कहा, हाँ वो मुझे काम से बाहर जाना है तो मैं जा रहा हूँ। अनन्या ने कहा, ओके डैड, लेकिन शाम को जल्दी आइएगा, रात को न्यू ईयर पार्टी है। और हाँ, मयंक भी पार्टी में आ रहा है। एक्चुअली मॉम, वो आप दोनों से मिलना चाहता है। आदित्य ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। आदित्य चले गए तो मैंने कहा, देखा आज भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। अच्छा चल, अभी बहुत काम करने हैं, पार्टी की तैयारी करनी है, गेस्ट भी तो आएंगे ना। मैंने, अनन्या और कुछ लोगों ने मिलकर पार्टी की पूरी तैयारियां कर ली। रात को गेस्ट आने शुरू हो गए। मयंक भी आ गया। हम लोग उससे मिले और हमने गेस्ट को अटेंड किया। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। हम लोगों ने केक वगैरह सब कुछ रख दिया, लेकिन पता चला आदित्य कहीं दिख नहीं रहे हैं। मैंने मयंक और अनन्या से पूछा, तुम दोनों ने आदित्य को देखा है? कहीं मिल नहीं रहे हैं? उन दोनों ने ना में सिर हिला दिया। मैंने खुद से कहा, 5 मिनट बाकी है केक काटने में और इनका कोई अता पता ही नहीं है। और तभी लाइट चली गई। मैंने गुस्से में कहा, एक तो ये मिल नहीं रहे हैं और अब लाइट भी चली गई। तभी स्टेज पर स्पॉटलाइट जली। मैंने देखा आदित्य माइक लेकर खड़े थे। उन्होंने कहा, आज नया साल शुरू हो रहा है और इस नए साल में मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अपनी पत्नी विनीता से कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने माइक रख दिया और लाइट ऑन कर दी। उसके बाद मेरे पास आए, घुटनों पर बैठकर मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने आज तक तुमसे अपने दिल की बात नहीं की। हमारी शादी को 26 साल हो गए। मुझे लगा कि जब प्यार है तो कहने की क्या जरूरत है। प्यार तो अपने आप ही दिख जाता है, उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती।
विनीता, तुम तो जानती हो कि मैं शुरू से ही कितना शर्मीला हूँ, इसलिए ना तो कभी हिम्मत हुई और ना ही जरूरत लगी कि मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूँ। पर आज कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाजत है? मैं हैरान होकर सिर्फ उन्हें सुन रही थी। उन्होंने फिर कहा, आज साल का पहला दिन है। अगर आज तुम्हें प्रपोज किया तो पूरा साल, पूरी जिंदगी करता रहूंगा। विनीता, मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैंने कहा, मैं तो 26 साल पहले ही कह चुकी हूँ। आदित्य ने खड़ा होकर कहा, पर आज फिर से सुनना चाहता हूँ। मैंने भाव दिखाते हुए कहा, पहले 26 साल की कसर पूरी कीजिए, फिर बोलूंगी। आदित्य ने कहा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैंने कहा, ये तो 3 ही बार हुआ। आदित्य ने कहा, 26 साल की कसर निकालने के लिए अभी और 6 जन्म बचे हैं, पर अभी तो बोल दो कि प्यार करती हो। मैंने कहा, हाँ, मैं भी आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने आदित्य के लहजे में ही कहा। ये देखकर आदित्य मुस्कुरा दिए और मुझे गले लगा लिया। मयंक ने अनन्या से कहा, हाउ रोमांटिक, कहकर सभी तालियां बजाने लगी। फिर अनन्या मेरे पास आई और बोली, मॉम, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए केक भी तो काटना है और न्यू ईयर भी तो विश करना है। सभी ने एक दूसरे को न्यू ईयर विश किया, पर मैंने कहा, लेकिन ये मेरा हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। सबने हैरान होकर पूछा, क्यों? तो मैंने कहा, क्योंकि ये मेरा हैप्पी वाला न्यू ईयर है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। कहानी खत्म। तो नए साल से जुड़ी हुई कहानी हैप्पी वाला न्यू ईयर आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच सके।